नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्योंकि गाइस, आरपीएससी जब भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो आप चाहे उसका पटवारी का एग्जाम देखें, चाहे क्लर्क का एग्जाम देखें, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम देखें, तो उसमें हमेशा ही कालीबंगा सभ्यता, या मैं कहूँ जो सभ्यताएं होती है, उससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो इसमें सभ्यताओं का, पाषाण काल के अंदर जो सभ्यताएं हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो गाइज, अब बात करते हैं हम अपनी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंगा शब्द है, कालीबंगा जो शब्द है, इसमें जो बंगा शब्द है, ये इसका पंजाबी में क्या अर्थ होता है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका पंजाबी भाषा में अर्थ होता है चूड़ी। ठीक है, पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ, तो यहाँ से आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगा का अर्थ क्या होता है, तो है, और इसका अर्थ क्या होता है हमारा चूड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर चूड़ियों की बात हो रही है। अब अगर इसका टोटल मीनिंग हम देखें कालीबंगा का अर्थ, तो इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से 2 अर्थ आपको क्लियर हो गए। ये एक फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सेकंड अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, कि कौन कौन से फैक्ट हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। बात करूं मैं अगर फर्स्ट फैक्ट की, तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट आपको दिया हुआ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से जुड़ी हुई सभ्यता है। ठीक है, कहाँ से जुड़ी हुई सभ्यता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से जुड़ी हुई सभ्यता है। अब गाइस, बात ये आती है, मैं आपको बता दूं, इसको मैंने अलग से हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी तरह से आहड़ सभ्यता किस जिले से जुड़ी हुई है, या गणेश्वर सभ्यता किस जिले से जुड़ी हुई है, इस तरह से आपको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये आपसे वन लाइनर के रूप में भी पूछ सकता है, मिलान के रूप में भी पूछ सकता है, या ऑप्शन दे के भी पूछ सकता है, बी और सी, ए और सी। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आरपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का। तो यहाँ से एक नाम आपको जरूर याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई है, तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, यानी हनुमानगढ़ जिले से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से जुड़ी हुई सभ्यता है। एक फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गया। बात करते हैं सेकंड फैक्ट की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आज से 6000 साल पुरानी ये सभ्यता है। अगर मैं बात करूँ आपकी सभ्यताओं में, तो आप याद रखिएगा कि सबसे पुरानी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि किस सभ्यता के अवशेष सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सी सभ्यता आपकी कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर है वो भी आपको याद रखना है कि 6000 साल पुरानी है। ठीक है, 6000 साल पुरानी सभ्यता है। अब बात करते हैं, यहाँ से दोनों फैक्ट हमारे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की, कि इसके अंदर जो भी नाम आते हैं या जो भी स्थान की अगर हम बात करते हैं तो उसको कैसे याद रखना है। तो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 से 7 फैक्ट है जो हम कवर करेंगे। ठीक है, अब इन फैक्ट को आपको थ्योरी के रूप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही वन लाइनर ट्रिक है जिसमें मैंने इसको कंप्लीट कवर कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी ट्रिक की। तो ट्रिक में लिखा हुआ है सबसे पहले मीन्स हड़प्पा से भी पहले। अब ये मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया कि हड़प्पा से भी पहले, तो अब आपको पता चल जाएगा जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सबसे पहले मतलब सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो आपको याद आ जाएगा कि सबसे पहले मतलब हड़प्पा से भी पहले कौन सी सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता है। तो ये फर्स्ट फैक्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यह आपसे पूछ सकता है कि जो निम्नलिखित है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि हड़प्पा से प्राचीन सभ्यता इनमें से कौन सी है, तो वहाँ पे आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, इस तरह से सभ्यता का नाम दिया जा सकता है, कालीबंगा सभ्यता। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता अगर कोई है तो वो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, ये 2 फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए। अब बात करते हैं थर्ड फैक्ट की, तो सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च किसने की थी। ठीक है, यहाँ पर आता है कि ये गाइस आपको जरूर ध्यान रखना है, इसमें आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि किसने किस सभ्यता के अंदर सबसे पहले खोज की, या किसने सबसे पहले उसके सभ्यताओं के बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो इसमें नाम आता है अमलानंद घोष का। ठीक है, अमलानंद घोष का नाम आता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सबसे पहले मीन्स हड़प्पा से भी पहले 1952 में अमल और 1961-62 में
बीलाल थापर, ठीक है, बीलाल और थापर ने सपने में एक दृश्य देखा था। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ से बात आती है, हमारा सेकंड फैक्ट है 1952 में 19 सबसे पहले किसने खोज की, तो 1952 में, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले, सबसे पहले मीन्स हड़प्पा से भी पहले किसने खोज की, 1952 में अमलानंद ने, ठीक है, 1952 में अमल ने खोज की। सेकंड, उसके बाद उसके जस्ट 10 साल बाद यानी 1962 में किसने खोज की, बीलाल और थापर ने, ठीक है, दो अलग अलग नाम है, बीलाल और थापर। इसमें अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले खोज किसने की थी, तो ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले मीन्स हड़प्पा से भी पहले 1952 में, 1952 ईस्वी में अमल ने, और 1962 ईस्वी में बीलाल और थापर ने, ठीक है। तो 1952 में अमल ने, अमल से यहाँ पर हो जाएगा अमलानंद घोष, ठीक है। तो यहाँ से आपको सन भी याद हो गया 1952, और किसने खोज की, अमलानंद घोष ने। और 1962, तो 1961-62 में बी लाल, इसका बी लाल का नाम हो जाएगा यहाँ पे बी लाल, और सेकंड नाम है इसमें आपका थापर यानी बी के थापर, ठीक है, दो नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से भी पूछ सकता है कि इन तीनों में से जो कौन व्यक्ति है, जैसे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें 3 नाम आपको दिए होंगे और 1 ऑप्शन आपको अलग से मिलेगा, तो उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों में से कौन व्यक्ति है जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, कालीबंगा सभ्यता से जुड़ा नहीं है। तो आपको उसको गाइज यहाँ पर आपको फैक्ट को क्वेश्चन के रूप में तैयार करना है कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नाम आ गए आपके, बीलाल थापर, बीलाल और थापर 2 नाम हो गए, ठीक है। इन्होंने, अब क्या था, इन्होंने क्या देखा, सपना देखा था, ठीक है, इन्होंने एक ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था। इन्होंने सपने में एक सरस दृश्य देखा, ठीक है। अब दृश्य देखा मतलब सपने में क्या देखा, एक ऑब्वियसली बात है, हम क्या देखेंगे, दृश्य देखेंगे, ठीक है, यानी सपने में कुछ तो चीज़ देखेंगे ना। तो सपने में क्या देखा, सरस दृश्य, सरस का मतलब यहाँ पर एक अच्छा सुंदर दृश्य देखा था सपने में, ठीक है। तो अब सरस से क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरस्वती, ठीक है। सरस से यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, सरस्वती नदी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सरस्वती नदी की बात कर रहा है। बात करते हैं यहाँ पे अपन सेकंड, सरस से हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती नदी, और दृश्य से हो जाएगा यहाँ पे दृश्यद्वती नदी, ठीक है, दृश्यद्वती नदी घाटी। अब ये दोनों, अगर मैं बात करूँ कालीबंगा सभ्यता की, तो ये किसके किनारे पाई गई थी, या इनका जो जिक्र है वो किस नदी के किनारे या किस नदी के घाट पे मिलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट है इसमें आपकी सरस्वती नदी, और सेकंड है इसमें आपकी दृश्यद्वती नदी। इन दोनों नदी, जो नदी घाटी हैं, इनके पास आपकी कौन सी सभ्यता पाई जाती है, कालीबंगा सभ्यता। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी। अब इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इस ट्रिक के थ्रू आपको माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और उसमें घिर गया था, ठीक है, उसने एक सपना देखा। सबसे पहले क्या था गाइस, सबसे पहले यानी हड़प्पा से भी पहले 1962 में एक व्यक्ति था अमल, ठीक है। उसके बाद 2 व्यक्ति आए 1962 के अंदर, कौन, बीलाल और दूसरा थापर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन सब ने एक सपना देखा था, एक ड्रीम देखा था, और वो सपना कैसा था, एक सुंदर सा दृश्य देखा उस सपने के अंदर, ठीक है। और उसमें क्या देखा, और वो फिर उसके बाद में वो उस सपने से गिर गया। अब वो सपना क्या था, वो स्टोरी के रूप में हम आगे बात करेंगे कि उसने सपने में एक्चुअल में क्या देखा था, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सरस्वती नदी, दृश्य से हो जाएगा दृश्यद्वती नदी, और घिर गया से होता है घग्गर नदी क्षेत्र। तो यहाँ से 3 नाम आपको क्लियर हो जाने चाहिए। घग्गर नदी का क्षेत्र था, ठीक है, सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी घाटी के किनारे ये स्थित है ये सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ से आपके 7 फैक्ट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इसमें कि इन्होंने सपने में क्या क्या देखा था। तो इन्होंने सपने में 5 चीज़ देखी थी, ठीक है। सपने में क्या देखा था, 5 चीज़ें देखी थी। इसमें जो स्टार्टिंग की 2 चीज़ें थी, यहाँ से आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम 2 चीज़ें थी वो किससे जुड़ी हुई है, ठीक है, कौन से काल से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये दोनों अलग अलग काल से रिलेटेड है। जो प्रथम 2 थी, स्टार्टिंग वाली 2 थी, वो किससे जुड़ी हुई थी, प्राक हड़प्पा, ठीक है, प्राक हड़प्पा। अब प्राक का मतलब होता है पहले, यानी हड़प्पा से पहले, ठीक है। तो हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष मिले थे। जो 2 स्टार्टिंग में जो 2 चीज़ें मिली थी वो किससे जुड़ी हुई थी, तो 5 चीज़ें कुल पाई गई थी, ठीक है। और इस 5 चीज़ों में से 2 जो चीज़ें थी, प्रथम 2 जो चीज़ें थी वो प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से भी पहले की चीज़ें थी, हड़प्पा से प्राचीन। अब बात करते हैं बाद वाली 3 की। तो जो बाद की 3 थी वो हड़प्पा के समकालीन थी, यानी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए ही अवशेष थे वो, या मैं कहूँ उपकरण थे,
ठीक है, तो यहाँ से आपको 7 फैक्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट फैक्ट है आपका पंजाबी भाषा में काली चूड़ियाँ। सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, काली चूड़ियाँ। सेकंड हो गया कहाँ से मिलता है, हनुमानगढ़ जिले से जुड़ी हुई सभ्यता। थर्ड है इसका जिक्र कहाँ है, तो ये सबसे पुरानी सभ्यता है, 6000 साल पहले इसका जिक्र मिलता है। बात करें आगे तो इसमें यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले इसमें किसने रिसर्च की थी, किसने खोज की, 1952 में अमल, और तो 1952 में अमल से हो जाएगा अमलानंद घोष। ठीक है, बात करते हैं उसके सेकंड, उसके बाद किसने रिसर्च की, यानी किसने उसमें उत्खनन का कार्य किया था, खोज किए थे। तो 1961-62 के अंदर 2 व्यक्ति थे, बी लाल यानी बीबी लाल और बी के थापर, 2 व्यक्ति थे, इन्होंने उसके बाद में उस पर कार्य किया था। बात करें इसके बाद नदियों की, तो यहाँ पर 2 नदियों का आपको जिक्र मिलता है, सरस्वती नदी और दृश्यद्वती नदी। इन दोनों नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम इसमें कौन सा नदी क्षेत्र लगता है, तो यहाँ पर वर्तमान में इसको घग्गर नदी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर घग्गर नदी क्षेत्र लगता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली, तो यहाँ से 5 चीज़ें मिली थी। जो स्टार्टिंग की 2 सभ्यताएं थी, 2 चीज़ें थी वो प्राग हड़प्पा से जुड़ी हुई थी। ठीक है, प्राग हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले, और उसके बाद की जो 3 सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता के बाद की थी। जो 3 चीज़ें मिली जिनके अवशेष मिले या उपकरण मिले वो किससे थे, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय वाले ही उपकरण यहाँ मिले थे। तो गाइज अब बात करते हैं अपनी विशेषताओं की कि कालीबंगा की क्या क्या विशेषताएं रही है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे पाई गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको 8 से 10 फैक्ट निकल कर आएंगे और उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि कोई भी फैक्ट आपका पूछा जा सकता है। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाया, ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू हम इसको कवर करेंगे। अब देखते हैं वो स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि ठीक है, सबसे पहले एक घर है। ठीक है, घर से मतलब यहाँ पर हो गया नगर की हम बात कर रहे हैं। इस घर का मतलब क्या है, एक नगर है। अब ये घर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से सजा हुआ है। ठीक है, एक सुंदर तरीके से सजा हुआ घर है आपके पास। ठीक है, सुंदर तरीके से सजा, सुंदर और सुव्यवस्थित घर है। ठीक है, सुव्यवस्थित का मतलब होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से सजा हुआ, अच्छे तरीके से बना हुआ। तो अब बात करते हैं, एक घर है वो कैसा है, सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ एक घर है आपके पास। ठीक है, और वो घर कहाँ पे बना हुआ है, खेत में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम अब इसकी कि इस घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इस घर की जो ईंटें हैं, ठीक है, वो ईंटें क्या है, सिंपल ईंटें नहीं है, वो स्पेशल ईंटें हैं। कैसे स्पेशल है, क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि जो ईंटें बनाई जाती है वो भट्टी में तैयार करते हैं, भट्टी में सेक के उनको तैयार किया जाता है। ठीक है, भट्टी में उनको तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें ईंटों की, तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि जो ईंटें थी उनको धूप में पकाकर तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये इसलिए डिफरेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस घर की, तो इस घर में क्या है, जो ईंटें रखी हुई है, ईंटें जो बनाई गई हैं, जिन ईंटों से घर बना है उन्हें कहाँ तैयार किया गया था, धूप में पकाकर तैयार किया गया था। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई आपके पास। अब बात करते हैं थर्ड फैक्ट की। तो थर्ड फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, इस घर के बाहर, अब आपको पता है कि हर घर के बाहर एक क्या होती है, नाली तो होती है। ठीक है, लेकिन वैसे नाली जो होती है वो सीमेंट की बनाई हुई होती है। ठीक है, कोई मिट्टी से या सीमेंट वगैरह से ही तैयार की हुई होती है पक्की नाली जो होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो इस घर की स्पेशलिटी की ये है कि यहाँ पर जो नाली है वो किसकी है, लकड़ी की है। ठीक है, घर है, अच्छे तरीके से सजा हुआ है। ठीक है, उसमें जो ईंटें लगी हुई वो कैसी हैं, धूप में पकाकर तैयार की गई है। थर्ड फैक्ट क्या है कि यहाँ पर जो घर से जो निकलने वाली नाली है, ठीक है, जो नाली है वो किसकी है, वो ईंट या सीमेंट वाली नहीं है, किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई नाली है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ अगर हम बात करें तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घर किस में बना हुआ है, तो ये घर खेत में बना हुआ है। ठीक है, जो घर है वो किस में बना हुआ है, खेत में बना हुआ है। और खेत भी कैसा है, जुता हुआ, यानी जिसमें कि सिंचाई वगैरह की जाती है। ठीक है, जिसमें खेती की जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, खेती की जाती है। तो ये जुता हुआ खेत है, इसके अंदर ये घर बना हुआ है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर क्या है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खेती की जाती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फसल तो इसमें उगाई जाती होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा खेत है जिसमें एक साथ 2 फसल तैयार की जाती है, एक ही खेत के अंदर 2 फसल तैयार की जाती है। ठीक है, एक फसल ये हो गई, एक फसल ये हो गई, 2 तरह की फसल तैयार की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं
कि इस खेत के अंदर क्या क्या चीज़ें और हैं। अब यहाँ पर क्या है गाइस कि इस घर के खेत में ही क्या है, कब्रिस्तान है। ठीक है, क्या है, एक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान समझ के, जहाँ पर हम जो है जो मृत व्यक्ति हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उनको दबाया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में क्या है, हमें क्या मिलता है, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी जो है कंकाल, खोपड़ी जो है वो मिलती है। जो खोपड़ी है, कंकाल है, उसके क्या है, बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में कितने छेद है, 6 छेद वाली खोपड़ी है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 6 छेद वाली खोपड़ी है। अब बात करते हैं इसके अंदर, अब इस घर की विशेषताओं की मैं बात करूं तो इस घर में अब कुछ ना कुछ तो सामान हो गई, तो वो सामान क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो इस घर के अंदर एक आपको मिलता है घड़ा। ठीक है, एक क्या है, मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बनाया हुआ घड़ा है, मिट्टी का बर्तन आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, मिट्टी का बर्तन। अब इस बर्तन की क्या स्पेशलिटी है, वैसे तो आपने मिट्टी के मटके वगैरह देखे होंगे, मिट्टी के कलश वगैरह भी देखे होंगे, बट इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर इस मिट्टी के बर्तन पे आपको 2 तरह की लाइन मिलती है। ठीक है, 2 तरह की लाइन मिलती है, एक यहाँ पर लाल है, ठीक है, और एक यहाँ पर सफ़ेद है। 2 लाइनों से इस पे काम किया हुआ है, एक लाल और एक सफ़ेद, जो जनरली हम अपने मटकों पर भी देखते हैं। ठीक है, व्हाइट और रेड कलर की से लाइन बनाई गई है इस मटके के ऊपर। मटका कैसे, मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ आपको मिलती है, वो क्या है, हवन कुंड। देखो अब सबके घर में पूजा वगैरह तो होती है, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक और चीज़ मिलती है, वो क्या है, हवन कुंड है। ठीक है, तो नेक्स्ट है गाइस इसके अंदर कि आपको क्या क्या मिलता है, एक है इसमें मिट्टी का बर्तन, सेकंड है इसके अंदर एक हवन कुंड, और थर्ड है इसके अंदर आपका बेलनाकार मोहर। ठीक है, किस तरह की मोहर मिलती है, बेलनाकार मोहर मिलती है। ठीक है, तो किस तरह की मोहर मिलती है आपको, बेलनाकार मोहर। तो गाइज अब स्टोरी का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं, ये स्टोरी किस तरह से कालीबंगा सभ्यता से रिलेट कर रही है। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट फैक्ट बताया कि जो घर है वो कैसा है, सुंदर है। तो ये घर यानी कि इसमें नगर की बात हो रही है कि जो आपका कालीबंगा जो नगर है, कालीबंगा सभ्यता का जो नगर है, ठीक है, जो नगर है वो कैसा था, सुव्यवस्थित था। ठीक है, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित यानी अच्छे तरीके से बना हुआ, अच्छे तरीके से सजा हुआ वो नगर था। सेकंड फैक्ट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इस घर के अंदर किस तरह की ईंटें लगी हैं, तो वो ईंटें लगी हैं जो धूप में पकाकर बनाई गई थी। ठीक है, कौन सी ईंटें लगी है, जो धूप में पकाकर बनाई गई थी। तो अब धूप में पकाकर बनाई गई थी का मतलब क्या है कि जो कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो घरों में ईंटें यूज होती थी, ठीक है, घरों में ईंटें जो यूज होती थी वो किस तरह से धूप में पकाकर बनाई जाती थी, धूप में पकाकर बनाई जाती थी। यह आपका सेकंड फैक्ट है। बात करें थर्ड फैक्ट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस घर के बाहर एक नाली है, किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो घर होते थे उन घरों में लकड़ी की नाली बनाई जाती थी। ठीक है, लकड़ी की नाली बनाई जाती थी। बात करते हैं फोर्थ फैक्ट की, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो घर है वो किस में बना हुआ है, तो खेत में बना हुआ है। ठीक है, एक खेत के अंदर ये घर बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा है इसकी स्पेशलिटी, खेत के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, बात करें फिफ्थ फैक्ट की, तो फिफ्थ फैक्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो यहाँ पर पहला आपको मिट्टी का बर्तन मिलता है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन मिलता है, और मिट्टी का बर्तन कैसा है, इस पे 2 तरह की लाइन बनी हुई है। ठीक है, 2 तरह की लाइन बनी हुई है, कौन कौन सी, एक लाल रंग से, एक लाल रंग की लाइन है और एक आपकी सफेद रंग की लाइन है। अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ फैक्ट की, तो सिक्स्थ फैक्ट यहाँ से है आपका कि इस खेत के अंदर कितनी तरह की फसलें उगाई जाती थी, तो 2 तरह की फसल उगाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और स्पेशलिटी, एक और फैक्ट आ गया कि यहाँ पर 2 तरह की यानी 2 प्रकार की फसलें एक खेत के अंदर तैयार की जाती थी। 2 प्रकार की फसलें एक खेत के अंदर तैयार की जाती थी। ठीक है, एक खेत के अंदर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कालीबंगा सभ्यता थी उसमें खेतों में कितनी तरह की फसलें तैयार की जाती थी, तो आपको ध्यान रखना है एक खेत के अंदर 2 तरह की फसल तैयार की जाती थी। बात करें 7वें फैक्ट की, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि इसमें जो खेत थे वहाँ पर जो कब्रिस्तान बने हुए थे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यताओं की, तो कालीबंगा सभ्यताओं में पहले तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वहाँ पर किस तरह का जो उनका आपको सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो किस तरह का उनका सिस्टम मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर
जो है व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था, ठीक है, मृत्यु के बाद उनको जलाया नहीं जाता था, उन्हें दफनाया जाता था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, व्यक्तियों को दफनाया जाता था, यानी कि वहां पर क्या होता है, कब्रिस्तान था, ठीक है, क्या मिलता है आपको, कब्रिस्तान था। अब बात करते हैं इसके 8th फैक्ट की। यहाँ पर एक और फैक्ट है कि यहाँ पर हमें क्या मिला था, एक बच्चे का कंकाल, ठीक है, कौन सी, खोपड़ी वाला कंकाल, ठीक है, खोपड़ी वाला कंकाल मिला था, खोपड़ी का कंकाल मिला, और यहाँ से हमें कितने, 6 छेद वाली खोपड़ी मिली थी, ठीक है, 6 छेद वाली खोपड़ी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कितने छेद वाली खोपड़ी थी, तो 6 छेद वाली खोपड़ी थी, ठीक है। और अब बात करते हैं लास्ट फैक्ट की, तो वो बच्चा कौन से जो है खिलौने से खेलता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो बैलगाड़ी से खेलता है, ठीक है, किससे खेलता है, जो लकड़ी की बनी हुई बैलगाड़ी से वो खेलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे फैक्ट है जो कवर हो गए हैं। यहाँ पर 2 फैक्ट और बच गए अभी आपके। एक यहाँ पर आपको उस घर के अंदर क्या क्या मिला था, तो यहाँ से आपको एक बेलनाकार मोहर, ठीक है, एक तो बैलगाड़ी खिलौने के रूप में मैंने आपको बता दिया, बैलगाड़ी, बेलनाकार मोहर, ठीक है, और एक मिला था आपको हवन कुंड, ठीक है, एक क्या मिला आपको, हवन कुंड। इस तरह से आपकी 10 फैक्ट है तैयार हो गए हैं गाइज, यही इसकी स्पेशलिटी है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।